सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबूवत का 12वां साल है और 27 रजब शरीफ है। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ा मेराज अता फरमाया। दोस्तों, यहां पे आपको ये बताऊं कि मोजज़ा किसको कहते हैं। ऐसा काम जो खर्के आदत हो, ऐसा काम जिसको अकल तस्लीम न करती हो, ऐसा काम जो अकल को आजिज कर दे, और वो ऐलान नबूवत के बाद नबी से सादर हो, तो वो क्या कहलाता है? मोजज़ा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ा मेराज, बल्कि वैसे में मोजज़े की बात की जाए, मेराज की बात की जाए तो अल्लाह पाक ने सब नबियों को मेराज कराया, लेकिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ा मेराज उसकी फिर शान ही होती। अब मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने नबियों को मोजज़ात अता फरमाए हैं, उस दौर के मुताबिकत और मुनासबत से अता फरमाए। मैं मिसाल के तौर पे बात करूं कि हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर था। दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जो लोग होते थे ना, वो एक काम करते थे, लोहे को गर्म करते थे, लोहे को गर्म करके फिर उसकी कोई ना कोई चीज तैयार कर देते थे, उसको किसी न किसी शक्ल में दे देते थे, कोई चीज बन जाती थी। अल्लाह पाक ने जो हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को मोजज़ा अता फरमाया ना, आप लोहे को हाथ में पकड़ते, लोहा पिघल जाता, मोम की तरह नरम हो जाता। इस मोम की तरह नरम लोहे को आप जो चाहे शक्ल अता फरमा देते, जो चाहे शक्ल अता फरमा देते, वो चीज आप बना लेते। इस तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, तो घर घर में जादूगर पाए जाते थे, घर घर में जादूगर। और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन ने जादूगर ही भेजे थे। जब जादूगर मैदान में आए, उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप महसूस होने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना करिश्माती ऐसा फेंका। जब वो मैदान में फेंका ना, तो वो करिश्माती ऐसा, वो सोटा जो था वो अजदहा बन गया, बड़ा सांप ऐसा बन गया कि वो जितने सांप मैदान में फैले थे सबको खा गया। मिस्र के बाजार में जब हुस्न की बोलियां लग रही थी, हर कोई अपने हुस्न पे नाज़िल था, दिल लौट लेने वाले जो है, माहौल पेश करने वाले लोग थे। उस हसीन माहौल में अल्लाह पाक ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मोजज़ा हुस्न अता फरमाया। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंकुश्ते ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और एक शायर ने क्या लिखा, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, बना के मोहम्मद कलम तोड़ दिता। तो ये आपको बताऊं कि किस तरीके से अल्लाह पाक ने मोजज़ात अता फरमाए। अगली बात जो करूं, हजरत सैयदना
यह तिब्बे यूनान का दौर था। उस दौर में हिकमत आम थी। 3 चीजों का इलाज नहीं था। कोड़ी के मरीज को जो है उसका कोई इलाज नहीं था। पैदाइशी नबीना है, उसका कोई इलाज नहीं। इसके अलावा मौत का कोई इलाज नहीं। ये 3 बीमारियां, इसके सिवा उन्होंने हर तरह की दवाई तैयार कर दी। घर घर में हिकमत आम थी। एक दूसरे पे फख्र करने वाले लोग थे, मेरी दवाई कितनी अच्छी। तो अल्लाह पाक ने उस दौर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अता फरमाए ना, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कोड़े के मरीज के जिस्म पे हाथ फेरते, वो उसको शिफा मिल जाती। किसी नबीने के आंखों पे हाथ मलते रोशनी आ जाती। किसी मुर्दे को ठोकर मारते, वो उठ के खड़ा होकर बातें करना शुरू कर देता। तो जिस नबी को जो भी मौजज़ा अता फरमाया ना, उस दौर के मुताबिकत और मुनासिबत से था। वो नबी थे एक महदूद जमाने के लिए बन के आए। वो नबी थे एक महदूद खित्ते के लिए नबी बन के आए। लेकिन जहां बात की जाए मेरे और आपके लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर आपकी अगर बात की जाए तो फिर तो हर जमाना मेरे हुजूर है। हर जमाना मेरे हुजूर है। अज़ल से लेकर अब तक जो है, जहां जहां खुदा की खुदाई है, वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तो चूंकि आप सल्लल्लाहु क़यामत तक के लिए नबी हैं, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए ना, उस दौर में बड़े बड़े अदीब पाए जाते थे, बड़े बड़े सुखनवर पाए जाते थे, बड़े बड़े शायर पाए जाते थे। बड़ा अपने लुगत पे, अपने जो है अदब पे, अपने शायरी पे नाज करने वाले लोग थे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चैलेंज फरमाया, अगर तुम अपनी शायरी पे, अपनी सुखनवरी पे बड़े नाज करते हो, तो लाओ इस कुरान की मिसल एक सूरत ही ले आओ, एक सूरत ही ले आओ। लेकिन वो एक सूरत क्या, एक आयत नहीं पेश कर सके। लाजवाब हो गए ना। उनको भी मानना पड़ा कि अल्लाह का कलाम सच्चा कलाम, इस जैसा कोई कलाम नहीं। तो दोस्तों, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा अजीम मौजज़ा अता फरमाया, वो मौजज़ा कौन सा था? मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों अता फरमाया? इसलिए कि ये एक दौर आना था जिस दौर में साइंसदान तैयार होने थे। उन्होंने मरीख जाने की तैयारियां करनी थी, उन्होंने चांद पे जाने की तैयारियां करनी थी। तो फिर उस दौर में जब अल्लाह पाक को इस बात का इल्म था ना, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता फरमाई कि ये साइंसदान, चांद पे जाने की तैयारियां करने वाले, मरीख का सफर करने वाले, ये उल्टी छलांगे लगाते जाएं, बड़ी दूर तक सफर करने की कोशिश करें, लेकिन बिलाखिर इनको भी ये मानना पड़ जाए कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम पहुंच गया ना, वहां कोई साइंसदान भी नहीं जा सकता। उनका तसव्वुर तखय्युल भी नहीं वहां तक पहुंच सकता।
ये बराबरी करें, ये कैसे हो सकता है? कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमीउ खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ इस जिक्र का किस अंदाज से किया। फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, अस्सरा बिअब्दिही, सैर कराई अपने बंदे खास को, लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, रातों रात मस्जिद हराम से लेकर इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक। ये पहला मरहला है मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र मेराज को बयान फरमाया। और फिर शान ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले जाने लगे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि जन्नत को सजा दो, ग़िलमान को सजा दो, हुरान को सजा दो। क्यों कि अर्श फिर क्यों सजाया जा रहा है, कोई मेहमान बुलाया जा रहा है। हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत उम्मे हानी के घर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है और जिब्रील अलैहिस्सलाम आपने देखा कि आराम फरमा है। वापस बारगाहे इलाही में इल्तिजा की बारी ताला, तेरा प्यारा हबीब आराम फरमा है, तो अब क्या करना चाहिए? अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपने काफूरी होंठ को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे बोसा दो, तो मेरा हबीब जाग जाएगा। उनको मेरा इरशाद सुनाइए। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुराक पे तशरीफ फरमा हुए ना, वो बुराक किस किस्म का था? मैं मुख्तसर करता चला जाऊं कि वो बुराक, अल्लाह ताला ने हमें जो दो आंखें अता फरमाई है ना, इन आंखों में दो स्याह दायरे हैं और इन दायरों में बारीक से नुक्ते हैं। और ये जो बारीक से नुक्ते हैं, इनमें रोशनी है। इनमें जो रोशनी अल्लाह ने दी है ना, इस रोशनी की ताकत इतनी है, 500 साल की मुसाफत पे जो सितारे हैं उनको भी हम देख सकते हैं। तो वो बुराक जिसकी जो सर की चोटी से लेकर पांव की तलियों तक नूरुन अला नूर होगा, उस बुराक की नजर का आलम क्या होगा, उस बुराक की रफ्तार का आलम क्या होगा। बुराक निकला है बर्क से, बर्क कहते हैं बिजली को। जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल बशर हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि चलो तुम अपने दावा करते हो, अपने दावे की दलील के लिए, अपने दावे की सच्चाई के लिए बुराक का जो है ये बर्क से निकला है। बर्क कहते हैं बिजली को। जब बिजली आ रही हो ना, तो नंगी तार को बिजली की एक बार हाथ लगा दीजिए, फैसला वहीं पे हो जाएगा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल बशर है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी थी उसका नाम था बुराक।
बर्क नहीं था, बुराक था, यानी बिजली से भी ज्यादा तेज। और सिर्फ ज्यादा नहीं, ना जाने कितनी तेज। इतनी तेजी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा पहुंचे। इतनी तेज रफ्तार में कोई जा रहा हो ना, कोई जा रहा हो तो आगे से होता यूं है, कोई जा रहा हो तो रास्ते में कोई अजीज खड़ा हो, रिश्तेदार खड़ा हो, देखने वाला, तेज चलने वाला अपने करीबी अजीज को नहीं पहचान सकता। क्यों? इसलिए नहीं पहचान सकता कि वो तेजी में है। और कोई रास्ते में खड़ा अजीज अगर पूछ ही ले कि यार मैं रास्ते में खड़ा था, तूने देखा नहीं, तो आगे चलने वाला क्या कहता है, मैं भाई तेजी में था इसलिए आपको देख नहीं पाया। इतनी तेजी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अंदाजा लगाओ कि हमारी स्पीड क्या है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बुराक की रफ्तार तो कोई बयान कर ही नहीं सकता। इतनी तेजी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। और फिर आपकी निगाह का आलम ये है, फरमाया मररतु बिमूसा फइन्नुहु काइमुन युसल्ली, मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का आलम क्या है। रास्ते में एक कब्र आई जो फिरौन की जो बीवी हजरत आसिया, उनकी कब्र थी रज़ी अल्लाह अन्हा। तो उनके बारे में पूछा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आसिया, हजरत आसिया वो हैं जिन्होंने फिरौन की बीवी की, जो फिरौन के सर पे या उसकी बेटी के सर पे कंघी की, एक बार कंघी गिर गई और उन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उठाई। और जो बेटी थी उसने कहा इसका मतलब ये है कि अल्लाह फिरौन को कह रही है। तो उसने पूछा कि क्या मेरे बाप के सिवा भी कोई अल्लाह है? उसने कहा हाँ, तेरे बाप के सिवा अल्लाह तो वो है जो पूरी कायनात का रब है। अल्लाह वो है जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, फिरौन का भी रब है। जब ये बात फिरौन तक पहुंची तो फिरौन को गुस्सा आया। उसने गुस्से में आके फिरौन ने अपनी बीवी हजरत आसिया को जो है वो जला के राख कर दिया। उसकी बीवी की जो है कब्र से खुशबू आ रही थी और बड़े बड़े मुशाहदात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए इतनी तेजी में। ये पहला मरहला था। अब मस्जिद अक्सा से दूसरा मरहला स्टार्ट हो रहा है मेराज शरीफ का। तो अब पहले आसमान से दूसरे आसमान तक फरिश्तों के परों पर तशरीफ फरमा होके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। फिर इस तरह फरिश्तों के परों पे ही तशरीफ फरमा होके सातों आसमान पार किए, यहाँ तक के जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों पर तशरीफ फरमा होके सिदरतुल मुंतहा पे गए। अब आगे आलम ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील आगे चले, आगे चले। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे मैं नहीं जानता। पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते। या रसूल अल्लाह इससे आगे मैं नहीं, बाल बराबर भी नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? कि अगर मैं एक बाल बराबर भी गया तो जल के राख हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आगे जा सकता। तो फिर वहां पे
जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ फरमा होके आ गए, खुद तशरीफ ले गए। आगे अल्लाह पाक ने जहां तक चाहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते गए। एक मकाम आया, मकाम रफ, जहां तक अल्लाह ने चाहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ पे सवार होके गए। और एक वक्त आया कि जहां पे रफ की भी हो गई, बस। और फिर क्या हुआ? फिर आलम ये था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आवाज आई उज़ुर मिन्नी, ए हबीब आगे बढ़िए। फिर आवाज आई, यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने 70,000 हिजाबात तय किए। और फिर आगे जो मनाजिल वो सुम्मा दना फतदल्ला की आई, फ़कान क़ाब कौसैनी औ अदना की आई। और यहाँ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इतना करीब हुआ, फरमाया कर आई तू रब्बी फ़अहसन सूरती। अब वो जो आवाज़ आई ना उज़ुर मिन्नी की, वो एक गैबी आवाज़ थी। जहां अर्श मुअल्ला आ गया, आवाज़ वो किसकी थी? वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। तो अंदाज़ा लगाएं कि अगर अर्श मुअल्ला की बुलंदियों पर पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ पाएं, जन्नत के एक महल में जाएं तो बिलाल हबशी के कदमों की आहट सुने। अंदाजा लगाएं कि जिनके सहाबा का आलम ये है, तो फिर उनके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा? अंदाजा लगाएं। आज बातें करने वाले जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान को नहीं समझ सके, वो मेरे आका की शान को क्या समझ सकते? तो मैं यहाँ पे ये अर्ज करूँ कि वो आवाज़ आई, अर्श मुअल्ला की बुलंदियों पर गए, सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो हिजाबात तय किए ना, उसके बाद एक आवाज़ आई, किफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठहर जाइए, आपका रब आप पर सलात भेज रहा है। आगे फिर आवाज़ आई, उज़ुर मिन्नी, प्यारे हबीब आगे बढ़िए। सुम्मा दना फतदल्ला की मंजिलें आई, फ़कान क़ाब कौसैनी औ अदना की मंजिलें आई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मनाजिल तय करते गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने रब के इतना करीब हुआ जितना ये दो बगों के दरमियान फासला है। एक रिवायत में आता है कि जो है आंखों की सफेदी का होता है ना, और स्याही का फासला होता है। अब ये क्या फासला है? ये तो कुछ भी फासला नहीं, इतना करीब हुए। और फरमाया कि मैंने अपने रब को बड़ी सोनी सूरत में पाया है। अब वहाँ पे क्या राज़ो न्याज की बातें हुई, ये खुदा जाने और खुदा का प्यारा हबीब जाने। जब मुलाकात हुई तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु। अल्लाह पाक ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने पूछा कि प्यारे हबीब, जब कोई किसी के यहाँ घर में मेहमान आता है तो क्या कोई ना कोई लेके आता है? प्यारे हबीब आप मेरे पास आए हो तो क्या लेके आए हो? मेरे आका ने फरमाया, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी बारगाह में वो चीज़ लेके आया जो तेरे खजाने में नहीं,
अब अंदाज़ा लगाएं कि मेरे आका की शान ये है कि उस ये भी जानते हैं कि अल्लाह की खजाने में क्या चीज़ है। फरमाया कि बारी ताला मैं तेरी बारगाह में आज से लेके आया हूँ। फरमाया कि जितनी कौली फेली इबादतें हैं सब तेरे लिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, प्यारे हबीब आप पर सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रहमतें और बरकतें अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम पर भी सलाम हो और मेरी उम्मत में जितने स्वालिहीन सब पर सलाम। आखिर अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज करवाई। अल्लाह पाक ने पूछा प्यारे हबीब मांग क्या मांगता है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 मरतबा अपनी उम्मत का सवाल किया, अपनी उम्मत का सवाल किया। अंदाजा लगाए हम उम्मती हैं तो कैसे वो कहें, हम कहें या नबी, वो कहें उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम अपने आप को दावा तो करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने का, लेकिन हमारा आलम ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दावा तो हम करते हैं कि हम आका के उम्मती हैं, लेकिन दुख से कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक नहीं देते। तो अंदाजा लगाएं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ऐ मेरे रब मुझे तो मेराज करा के अब मेरी उम्मत को भी मेराज चाहिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि 50 नमाजें आपकी उम्मत के लिए तोहफा है। तो आगे मूसा अलैहिस्सलाम वसीला बने तो 5 रह गई। अब बंदा मोमिन को मेराज चाहिए थी, तो बंदा मोमिन की मेराज क्या है? जब बंदा मोमिन अपना सर का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, बुलंद मुकाम, जब वो अल्लाह की बारगाह में जमीन पे लगाता है और कहता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, बंदे को अल्लाह मेराज अता फरमा देता है। अंदाजा लगाएं। ये थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की